आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज केमिस्ट्री विद विजेंद्र में दोबारा से स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि वैसे तो सभी क्लासेज के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज हम इसको स्पेसिफिक बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है और इनका पढ़ने का क्या कारण है और स्पेक्ट्रम क्या है, बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और इनमें काम आने वाली टर्मिनोलॉजी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसको हम हिंदी में विद्युत चुम्बकीय विकिरण भी कहते हैं। यह माना जाता है कि जो लाइट होती है वो एक सीधी लाइन में गति करती है, पहले माना जाता था, लेकिन दिस concept could not explain some important phenomena like interference, refraction, diffraction, etc. तो इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए ये माना जाने लगा कि लाइट इज सपोज टू ट्रेवल इन वेव, मतलब कि लाइट एक वेव के रूप में गुजरती है। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद में दो थ्योरीज आई थी, जिनके माध्यम से हम लाइट की उसके बारे में समझे थे। जैसे एक तो वेव थ्योरी थी, तो वेव थ्योरी कहती है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। इट वाज बिलीव्ड दैट रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी थ्योरीज आई थी। इन सब का निचोड़ ये निकला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हैज बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक, और these produced by the oscillation of electric charge and magnetic field residing on the atom. The electric and magnetic field are mutually perpendicular to each other and coplanar. तो ये बात तो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और उस परपेंडिकुलर में ये किस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड EMR जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, वो किस तरह से गमन करते हैं, जो हम यहाँ इस जगह दिखा रहा हूँ। जैसे ये है, ये तो रहा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये रहा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रही इसकी दिशा, डायरेक्शन। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी चलती है, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अब इसमें जो ऊपर का जो सिरा होता है, जैसे इसमें ऊपर का ये क्रिस्ट कहलाता है, तो ये वाला पॉइंट ट्रो कहलाता है। और यदि हम इसको ये देखें इस तरह से, तो ये वाला सिरा क्रिस्ट कहलाएगा और ये वाला सिरा ट्रफ कहलाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे EMR कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निर्वात में भी गति कर सकता है, और इसकी गति हमेशा स्थिर होती है। जो वैल्यू होती है इसकी क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। These are characterized by their wavelengths और frequencies और वेव नंबर, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसीज क्या है और वेव नंबर क्या है। द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, रेडिएशंस का उत्सर्जन या रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक क्वांटाइज के रूप में होता है, एक के पैकेट के रूप में ऊर्जा वितरित हो, जिसको हम क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। तो ये बात हुई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें हम आगे देखते हैं कि जब किसी भी विजिबल लाइट को
जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रुप का एक समूह होता है, जैसे सनलाइट हो सकती है या हमारे आर्टिफिशियल सोर्स हो सकता है जिसके माध्यम से हम लाइट, जैसे हमारा बल्ब हो सकता है। तो जब हम विजिबल लाइट्स को किसी प्रिज्म के माध्यम से गुजारते हैं तो इट इज स्प्लिट इनटू 7 कलर, इट इज स्प्लिट इनटू 7 कलर which correspond to definite wavelengths. This phenomena is called dispersion. जैसे ये कोई प्रिज्म है और कोई भी लाइट जो सनलाइट हो सकती है या किसी बल्ब के माध्यम से हो सकता है या कोई और लाइट हो सकती है, जब हम इसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये सीधी नहीं जा करके, ये सीधी नहीं जाती है, बल्कि ये कुछ निश्चित एंगल से मुड़ करके, और 7 कलर्स जो हमें दिखाई देते हैं, इंद्रधनुष के कलर देखे होंगे, तो ये 7 कलर होते हैं जो निश्चित फ्रिक्वेंसी में होते हैं। रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वॉयलेट। इसको याद हम कर सकते हैं विबज्योर, तो दिस इज द अब टाइप ऑफ EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम पढ़ेंगे। जैसे दिस इज द गामा रेज, जो कि एक निश्चित फ्रिक्वेंसी की होती है, जिसके निश्चित वेवलेंथ होती है, जिसकी निश्चित ऊर्जा होती है। हम देखते हैं कि गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। दिस इज द इंक्रीजिंग, हम देखते हैं गामा रेज टू रेडियो वेव्स वेवलेंथ इंक्रीज होती है एंड एनर्जी डिक्रीज होती है। दिस इज द एनर्जी एंड दिस इज द वेवलेंथ, गामा रेज टू रेडियो वेव्स। अब अल्ट्रावायलेट या विजिबल को हम कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट वैक्यूम हो सकता है, एंड दिस इज द विजिबल 300 to 780, एंड इंफ्रारेड को हम फिर डिवाइड किया है नियर, मिड एंड फार, जिसकी रेंज ये होगी। इसके बाद रेडियो वेव्स है। अब ये किस प्रकार से यूज़ होती है, जैसे रेडियो वेव जो यूज़ होती है वो रेडियो वेव जैसे हम सुनते हैं टेलीविज़न या रेडियो पे जो ब्रॉडकास्ट होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से होता है। इसी प्रकार माइक्रोवेव होता है जो कुकिंग के काम आता है, राडार के काम आता है, टेलीफोन में आता है, या दूसरे अदर सिग्नल में माइक्रोवेव यूज़ होता है। इसी प्रकार इंफ्रारेड जो होता है ट्रांसमिट हीट फ्रॉम सन, फायर्स, रेडिएटर्स, ठीक है। विजिबल लाइट जिसके माध्यम से हम देख पाने में सक्षम होते हैं। अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन बाय द स्किन यूज्ड इन फ्लोरोसेंस ट्यूब। एक्सरेज का हम जानते हैं यूज टू व्यू इनसाइड ऑफ बॉडीज एंड ऑब्जेक्ट्स। एंड द गामा रेज, जो गामा रेज होती है वो किस में यूज होती है, यूज्ड इन मेडिसिन फॉर किलिंग सेल्स। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ चुके हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का क्यों पढ़ते हैं, वो कहाँ काम आती है, तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो हम है क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड मैटर। द मैटर कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस। और spectrometer is something which can be used to measure the presence of particular compound or particle in a molecule. अब जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ टर्म्स यूज होती है वो है, जैसे वेवलेंथ हमने देखा था कि वेवलेंथ होती है, और साथ ही फ्रीक्वेंसी होती है, वेव नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम वेवलेंथ के बारे में जानेंगे। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्ट ऑफ द वेव इन सम फेजेज। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ, जैसा कि हमने अभी देखा था, ये कोई वेवलेंथ है।
इस तरह से इसकी ये इस डायरेक्शन में ये जा रही है और ये इस तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने कहा था कि इसके नियरेस्ट क्रेस्ट, ये नियरेस्ट क्रेस्ट हो गए, इनके मध्य की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लैम्डा, या नियरेस्ट ट्रफ, ये, और जो कि इसमें एक्चुअली यहाँ मान लो, तो इनके मध्य की दूरी को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम यूनिट और इन मिली माइक्रोन। इसको हम इस तरह से करते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर एंड 1 मिली माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वेव विच कैन पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज is equal to 1 cycle per second. After that, the relationship between wavelength and frequency can be written as C equal to nu lambda, because photon is a form of energy, so E equal to h nu, or we have already knowing that C is equal to nu lambda, so nu is equal to C upon lambda, so E equal to एच सी अपॉन लैम्डा, ये होगा। तो इसके बाद आता है वेव नंबर। देन टोटल नंबर ऑफ वेव्स विच कैन पास थ्रू ए स्पेस ऑफ 1 सेंटीमीटर, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर को भी हम न्यू बार से हम डिनोट करते हैं, जिसकी रेसिप्रोकल होता है लैम्डा के। तो ये हम कुछ आज का जो टॉपिक था उसमें हम ये कुछ पढ़ चुके हैं। इससे संबंधित यदि कुछ क्यूरीज हो तो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा जो है, जो अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के क्या नियम है, जैसे बियर लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ, बियर लैम्बर्ट्स लॉ हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।